संन्यास क्यों किया? तो जब मैं छोटी थी तभी से ही मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी ज्यादा रुझान था। मैंने अपना पहला सत्संग जो डिलीवर किया था, आई वाज इन क्लास 9 और मुझे बहुत अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती थी, फ्लुएंसी नहीं थी। जीवन क्या है? जीवन को किस नजर से आप देखते हैं? बड़े भाग्य से हमें ये मानव का कर्म मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा दिस ह्यूमन बॉडी इज द मीडियम to attain salvation and liberation in life. क्या आपको लगता है कि वैराग्य और संन्यास धारण करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? ये तन क्या है जिसपे शैदा है जवान, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याली आसमान। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत हाथ। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू मेरे यानी सुरेश मानचंदा के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले मुझे कबीर के दोहे याद आ रहे हैं। दास कबीर ने अपनी पंक्तियों में लिखा, माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहत गए दास कबीर। इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो पॉडकास्ट है वो अध्यात्म से जुड़ा है, वो आपसे जुड़ा है। आप कौन, मैं कौन, इस समाज में आने का, इस धरती पर आने का आपका मेरा पर्पस क्या। इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए विविध जो भ्रांतियां सनातन को लेकर, अध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर यहां पर फैली हैं, उन्हीं परतों से चंद परतें उतारने के लिए आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ रूबरू हो रही हैं। हालांकि ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पूरा देश इन्हें जानता है, साध्वी प्रज्ञा भारती। जी हां, साध्वी प्रज्ञा भारती आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे आखिर अध्यात्म क्या है, सनातन क्या है, और अध्यात्म और सनातन की इस गहराई में कहां तक आप और मैं मिलकर गोता लगा सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट से आपका स्वागत है द पॉइंट ऑफ व्यू में। थैंक यू। एंड सुरेश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से, सो लॉट ऑफ अप्रिसिएशंस एंड कांग्रेचुलेशंस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साध्वी जी, मेरा पहला सवाल, सीधे आऊंगा क्योंकि द पॉइंट ऑफ व्यू है जी, और पॉइंट टू पॉइंट हमारी कोशिश होती है कि हम बात करें। मेरा पहला सवाल आपसे, आपका जो बैकग्राउंड मैंने स्टडी किया, आपकी जो स्टडीज मैंने देखी, क्वालिफिकेशन आपकी देखी, संन्यास क्यों लिया? सुरेश जी, देखिए बात ऐसी है, मैं जब छोटी थी, आपने मेरे बारे में स्टडी किया है तो आपको पता होगा, आई एम कॉन्वेंट एजुकेटेड, और बहुत ही हम्बल होकर मैं ये बात कहती हूँ। देखिए, किस परिवार में जन्म होता है ये ईश्वर ने तय किया है जी। और मेरे माता पिता ने मुझे अपब्रिंगिंग अच्छी दी, संस्कार दिए। तो जब मैं छोटी थी तभी से ही मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी ज्यादा रुझान था, और इतना रुझान था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था साधु संतों के पास जाना, उनके साथ बैठना और भजन कीर्तन करना। हालांकि ये बहुत एक कॉन्ट्रडिक्शन भी, आप इसे एक ऑक्सीमोरॉन की तरह भी देख सकते हैं कि एक तरफ तो कॉन्वेंट की एजुकेशन चल रही है और एक तरफ आप साधु संतों के साथ बैठते हैं, भजन कीर्तन में आपको अच्छा लगता है। तो वो चीज अच्छी लगती थी। मेरे पूर्व संस्कार हो सकते हैं उसका कारण मेरी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हो सकती है। और आप देखिए, मुझे याद है मैंने अपना पहला सत्संग जो डिलीवर किया था, आई वाज इन क्लास 9 और मुझे बहुत अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती थी, फ्लुएंसी नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश में डिलीवर किया था सत्संग। हाँ जी। एंड एवरीबडी वाज सो सरप्राइज्ड एट दैट टाइम कि एक छोटी सी बच्ची इंग्लिश में सत्संग कर रही है, एंड दे वर मास्टर्स लिसनिंग टू इट। तो ये पूर्व संस्कार आप कह सकते हैं।
और मैं ये मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस जन्म में ईश्वर की भक्ति का ये अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन इंसान को तो ये भी नहीं पता कि उसको मानव जीवन मिला किस लिए है। तो ऐसे में अगर आपको ये पता चल जाए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको मानव जीवन किस लिए मिला है, और आप उसे साध ले, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। आपने मानव जीवन की बात की जी। मेरा अगला क्वेश्चन भी उसी से ही जुड़ा हुआ था। जीवन क्या है? जीवन को किस नजर से आप देखती हैं? अभी पॉडकास्ट से पहले आपसे चर्चा भी हो रही थी, मैं कौन। तो मैं कौन और जीवन क्या, हम एक रैट रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। पता सभी को है कि एक दिन इस रैट रेस का खत्म होने का जो एंडिंग पॉइंट है वो सभी के साथ होना है, लेकिन कोई पहले चला जा रहा है कोई बाद में। तो वो जो टाइम फ्रेम है, जिस टाइम को हम यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, उसके मायने क्या समझती हैं? देखिए सुरेश जी, इसको हम एक साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा विज्ञान की भाषा में और एक स्क्रिप्चुरल लैंग्वेज का एक ब्लेंड के तौर पे मैं आपके सामने रखती हूँ। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में बहुत सुंदर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का तन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, दिस ह्यूमन बॉडी इज द मीडियम टू अटेन सैल्वेशन एंड लिबरेशन इन लाइफ। पाई न जेहि परलोक सवारा। लेकिन हमें ये बात पता ही नहीं कि हमें मानव का तन मिला ही क्यों है, हम संसार में आए ही क्यों हैं। आप देखिए, अक्सर कहा जाता है, अगर आपने हम किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि ह्यूमन बॉडी इज क्राउन ऑफ द क्रिएशन, इज टॉप ऑफ द क्रिएशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए 84 लाख योनियों में से मानव का तन भी एक योनि है। तो अब अनेक जानवर है, अनेक पशु पक्षी हैं, लेकिन मानव ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? द पर्पस इज टू अटेन दैट ऑलमाइटी। अब आप उसको अनेकों नामों से पुकार सकते हैं, देयर आर वेरियस नॉमेनक्लेचर। आप उसको कॉस्मिक एनर्जी बोल सकते हैं, आप उसको यूनिवर्सल पावर बोल सकते हैं, आप उसे गॉड कह सकते हैं, अल्लाह ईश्वर कह सकते हैं, आप उसे ऑलमाइटी कह सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द ट्रू पर्पस of this life? It is to attain salvation. It is to become reunion with the God, जिससे आप बिछड़ चुके हैं। आपको उससे मिलना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। हाँ जी। बिछड़ना और मिलना, ये थोड़ा सा समझाएं कि बिछड़े कैसे? देखिए, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो कैसे जीवित रहता है? वो कौन सी एनर्जी है जो उसको चलाए हुए है? माँ खा रही है, बच्चे को मिल रहा है। इज दिस नॉट वेरी, मतलब विचित्र बात नहीं है ये? क्या कैसे कैसे हो सकता है? साइंस भी उसके पीछे रीजन है, लेकिन एक तो शक्ति है। आप देखिए ना, वो कौन सी सत्ता है, वो कौन सी शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। सूर्य का समय से उगना, शाम को समय से अस्त होना, ऋतुओं का एक के बाद एक आना। अगर कुछ भी इधर से उधर हो जाए, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। आप सोचिए, एक दिन चंद्रमा ना निकले तो कैसा होगा? एक दिन सूर्य उदय ना हो तो कैसा होगा? तो ये प्रकृति, ये सृष्टि जिसने बनाई है, वो परम सत्ता कौन है? उस परम सत्ता से आप कैसे मिलेंगे? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में स्वाभाविक सी बातें आती हैं, लेकिन सबके मन में नहीं आते। और जब आपके मन में आते हैं, इन्हीं प्रश्नों की खोज को लेते हुए आप संन्यास धारण कर लेते हैं, और आपको लगता है कि जीवन में उस सत्ता से मिला जाए, उस परम सत्ता से मिला जाए, और समाज की निस्वार्थ रूप से सेवा करना ही संन्यास है। जब आप अपने सारे स्वार्थों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, when you do not look for your own selfish motives, you know, आपने एक बात का भी जिक्र किया कि हर कोई मैड रेस में लगा हुआ है, रैट रेस है। You're right, there is a mad rush in the society. भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, there is no full stop. आप देखिए ना सुरेश जी, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, या जिनका बिजनेस है वो अपने डिफरेंट सेटअप्स पे चले जाते हैं। शाम होती है, आप घर आते हैं, आपका एक सेट ऑफ रूटीन है। वीकेंड्स पे आप पार्टी करते हैं, उसके बाद फिर मंडे टू फ्राइडे आप काम करते हैं। अब सोच के देखिए, थोड़ा सा एक फुल स्टॉप लेते हैं, जो फुल स्टॉप कॉमा हमारी लाइफ में नहीं है, लगाते हैं, और आप सोचिए एक बार
क्या ईश्वर ने आपको जीवन इसलिए दिया है? क्या संसार में हम इसलिए आए हैं? कोई तो एक खास उद्देश्य होगा संसार में आने का, कोई तो एक खास लक्ष्य होगा संसार में आने का, द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज दैट पर्पस ऑफ लाइफ? इसी से हालांकि मुझे 2 लाइनें याद आ गई जी। बदन है मिट्टी का, बदन है मिट्टी का, सांसें यहाँ उधार हैं। बदन है मिट्टी का, सांसें यहाँ उधार हैं, घमंड किस बात का, यहाँ सभी किराएदार हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर, लेकिन अब इसमें दो बातें यहाँ पर निकल कर के आई। आपने कहा कि जिसको कुछ खोज करनी है, इस तरीके के जो सवाल मन के अंदर में आते हैं, तो आदमी फिर उनकी खोज करने के लिए संन्यास धारण कर लेता है। दिस कुड बी वन, ठीक है, जैसे महात्मा गौतम, राइट, ठीक है, बुद्ध के मन में आया कि भाई ये जीवन क्या है, एक अर्थी देख करके उनके मन और मस्तिष्क के अंदर में कोताहल हुआ और उसको शांत करने के लिए वो मृत्यु की खोज में निकल पड़े, राइट, कि अंत सत्य क्या है। तो अंत सत्य में पहुंचते पहुंचते एक पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे साधु संत हैं, कई बहुत सारे लिटरेचर्स हम पढ़ते हैं, कई बड़े बड़े साधु संतों के बारे में हमने पढ़ा कि बचपन में ही उनको ज्ञान हो गया, बचपन में ज्ञान हो गया तो वो घर से वैराग्य प्राप्त कर गए। शंकराचार्य जी का एक उदाहरण है, 5 साल की अवस्था के अंदर में जब उन्होंने घर का त्याग किया तो उनको ज्ञान की प्राप्ति थी, तो उन्होंने कहा जी मुझे संन्यास लेना है। तो वो सारी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो इसी तरीके के उदाहरण भरे पड़े हैं। क्या आपको लगता है कि वैराग्य और संन्यास धारण करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? क्या गृहस्थ आश्रम के अंदर में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है? जी, इस क्वेश्चन को जो आपने पूछा है, लेट अस डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। जी जी। पहले हम बात करते हैं जो आपने कहा कि आपने बहुत सुंदर अभी कुछ चंद पंक्तियां बोली थी, कुछ चंद पंक्तियां मेरे भी जहन में आ रही हैं। जी प्लीज। मैं जरूर अब देखिए, बहुत डीप है इसमें, एक बहुत डीप मीनिंग है लाइफ के पर्पस के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में। ये तन क्या है जिसपे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजौर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। बिल्कुल। तो बात ये है सुरेश जी, हम संसार में आए, हमने जन्म लिया संसार में, लेकिन सबको एक दिन जाना है। ये एक ऐसा सत्य है, अटल सत्य है, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। बिल्कुल। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। बिल्कुल। जिसने संसार में जन्म लिया है, चाहे वो राजा है चाहे वो फकीर है, उसको संसार छोड़कर जाना ही है। बिल्कुल। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, आप लेकर क्या जाएंगे? जब एक महापुरुष संसार में आते हैं और एक आम आदमी संसार में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस, और उनके जाने में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ी सी गूढ़ बात है, इस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, क्योंकि जब एक साधारण मानव संसार में जन्म लेता है, वो कर्मों के अधीन होकर जन्म लेता है। लेकिन जब महापुरुष आते हैं तो वो करुणा के वश में होकर आते हैं, करुणा के अधीन होकर अपने भक्तों की पुकार पर, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, समाज के हित के लिए आते हैं। और जाना, अब जाने की बात करते हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर किसी ने बोला ना कि जब एक साधारण व्यक्ति जाता है तो उसके लिए मृत्यु नारकीय महादंड है, लेकिन जब महापुरुष जाते हैं तो उनके लिए मृत्यु मांगलिक महोत्सव है। तो ऐसा क्यों? इतना अंतर कैसे हो सकता है? एक मानव के लिए नारकीय महादंड, सहजोबाई कहती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, 1,00,000 बिच्छू जैसे डंक मारे एक बार। इतना पीड़ा होती है मृत्यु के समय, लेकिन जब महापुरुष जाते हैं तो वो तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, उनको तो कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो जिस लक्ष्य के तहत इस संसार में उन्होंने जन्म लिया था, उस लक्ष्य को साध लिया, उस लक्ष्य को पूरा कर लिया, तो जाने में संतुष्टि है। आप देखिए, जब एक साधारण मानव जाता है, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो जाने को तैयार हो इस दुनिया से। बिल्कुल ठीक बात। कोई भी व्यक्ति जो कहे कि आज मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो गई है, मेरी सारी ड्यूटीज फुलफिल हो गई है, एंड नाउ आई एम रेडी टू लीव द वर्ल्ड हैप्पीली।
बिल्कुल। आप एक 90 साल के व्यक्ति से भी बात करेंगे ना, कहेंगे अरे नहीं, अभी मेरा जाने का समय नहीं है, अभी तो मुझे, पहले तो मैंने अपने बच्चों की शादी करनी थी, फिर पोते पोतियों का सुख देखना था, फिर उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करना था, अभी कहाँ जाना है, अभी भगवान मुझे जीना है। जाने की तो कोई उम्र ही नहीं है। इंसान कभी प्रसन्न ही नहीं होता इस बात को लेकर, और मृत्यु की चर्चा को अपशगुन माना जाता है। क्यों? मैं एक आपसे एक चर्चा करती, शायद आपको बड़ी वियर्ड बात लगेगी, प्लीज प्लीज। लेकिन सुरेश जी, मेरा मानना ऐसा है, मैं कुछ लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ रादर एक दिन बैठी थी, तो मैं उनसे चर्चा कर रही थी कि जैसे वी प्लान आवर बर्थडेज, राइट? आपका बर्थडे आने वाला होता है, यूथ को आप देखो 16th बर्थडे, 18th बर्थडे, यू प्लान योर मैरिज, कि मैरिज किस लेवल पे आपको सेलिब्रेट करनी है। हमने कभी सोचा कि फ्यूनरल भी प्लान करनी चाहिए, कि हम दुनिया से कैसे जाएं, ये प्लान करना चाहिए। आजकल होने लगा है, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ, मतलब मेरी इच्छा होती है, मैं ऐसी चर्चा कर रही थी कि जब मैं जाऊंगी दुनिया से तो कैसे अंतिम संस्कार हो, मेरे जाने के बाद कितने दिन तक गीता का पाठ किया जाए। तो कहीं बुक करवाया इसको आपने? आजकल काफी साइट्स हैं और इसको प्लान करते हैं। एक्चुअली सुरेश जी, ये तो मेरे अंदर एक थॉट आ रहा था जी जी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मृत्यु अपशगुन नहीं है। मृत्यु जीवन का वो सत्य है जिसको आप नकारते रहते हैं, लेकिन आपको फेस करना पड़ता है। काश आप इसको नकारे नहीं और स्वीकार कर ले, और फिर आप देखिए आपको जीवन जीने का आनंद ही अलग होगा। संत नारायण का आपने नाम सुना होगा जी। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो अगर आपको जीवन में कल्याण चाहिए तो दो बातों को मत भूलो। तो मृत्यु इज नॉट अपशगुन, द ओनली थिंग इज यू मस्ट टॉक अबाउट इट। जैसे आप देखिए, आज से कुछ समय पूर्व मेंटल हेल्थ पे चर्चा नहीं होती थी हमारे देश में, खासकर एक टैबू माना जाता था। आज भी बहुत सारे लोग इसको टैबू मानते हैं, जबकि अगर आप मेंटल हेल्थ पर चर्चा ही नहीं करेंगे, आपका डायग्नोसिस ही नहीं होगा, तो सोल्यूशन कैसे होगा आप बताइए? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृत्यु भी इसीलिए ऐसी कोई गलत बात नहीं है। आप देखिए ना, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, जब स्वामी विवेकानंद जी ही लेफ्ट द वर्ल्ड, व्हाट वाज हिज एज? बहुत छोटी 39 years, ठीक है, बिल्कुल। भगत सिंह की क्या उम्र थी? 23 वर्ष। बिल्कुल। मुक्ताबाई जी की 17 वर्ष। लेकिन इन सबके नाम हमें याद है, हमारा तो नाम लोगों को पता भी नहीं होगा, बाहर की आपकी। तो मतलब ऐसा इन लोगों ने क्या करा अपने जीवन में कि इनकी चर्चा आज भी होती है, आज भी हमें ये याद है। ऐसा क्या अलग किया? तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाए कि जाने के बाद आप एक लेगेसी छोड़ के जाए, एंड यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर द लेगेसी दैट यू हैव लिव्ड बिहाइंड। बिल्कुल। मुझे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन साहब की दो लाइनें याद आ रही हैं। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, हम शोहरत के पीछे भागते रहे। जब शोहरत मिली तब हम जिंदगी की मोहलत मांगते फिरे। तो वही बात आपने कही है। अब इसके अंदर में दो तीन चीजें आपने बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर कही। आपने यूथ को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात कही। आपने कहा कि एज फैक्टर यहाँ पे मैटर नहीं करता, मृत्यु अंत नहीं, नई शुरुआत है। तो इसको अगर देखने का नजरिया अगर बदल जाए, जिस तरीके से आपने अपने फ्यूनरल का एक थॉट लिया, ऐसे ही आजकल हम देख रहे हैं विदेशों के अंदर में, जहां पे आप एकल परिवार के अंदर में हैं। हालांकि मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मैंने पिछले 2 साल इस पे बहुत काम किया। अच्छा। और मैंने इस पे रिसर्च भी बहुत की, और इसको हम एक नए अंदाज से यहाँ पे स्टार्ट भी करना चाहते थे। तो उसके अंदर में हमने ये चीज फाइंड आउट की कि जो मेट्रो सिटीज हैं, जहां पर जिनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में चले गए, अंतिम समय में पिता के पास पुत्र नहीं है, उन्हें अग्नि देने वाला कोई नहीं है, कोई तीसरा आदमी आकर के उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। तो ये जो एक इस समय की जो सिचुएशन है भाई, अंत समय के अंदर में आपके अपने आपके साथ में नहीं है। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर किया था। इसमें अध्यात्म तो एक सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि बहुतों की ये इच्छा होती है कि यार हमारा जो अंतिम संस्कार हो काशी में हो जाए, हरिद्वार में हो जाए, ऐसे स्थान पर हो जहां सीधा मुक्ति का द्वार खुले। तो वो रास्ते जो हैं लोगों की, हमने उस पीड़ा को समझने की कोशिश की।
लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक लंबा प्रोजेक्ट है, इस पे बहुत सारी कंपनीज अभी काम कर रही हैं और विदेशों के अंदर तो मैं ये तो है ही है क्योंकि वहाँ पे एकल फैमिलीज हैं, उनके लास्ट रिचुअल्स के बीच में पार्टिसिपेट करने वाला कोई नहीं है, तो हर आदमी अपना प्री प्लान कर लेता है। इवन ईएमआईज में जैसे इंश्योरेंस की ईएमआईज जाती है वैसे उसकी भी ईएमआईज जाती हैं। खैर एनीवेज, जब व्यक्ति माँ की कोख में होता है तब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकालो और जिस लक्ष्य के लिए आपने मुझे भेजा मैं उस लक्ष्य की पूर्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो जन्म होने के बाद में वो लक्ष्य वगैरह सब भूल दिए जाते हैं। अगर इसकी तरफ आगे बढ़ा जाए तो निश्चित तौर के ऊपर पे ये कैसे पता चले कि मैं यहाँ पैदा किस पर्पस के लिए हुआ। क्या सिर्फ एक एजुकेशन लेनी थी, पहले 12th करनी थी, उसके अंदर स्कूल जाना है, उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद मुझे एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे एक जॉब लेनी है, फिर उस जॉब को सुबह से लेकर के शाम तक सर्व करना है और उसके बाद रिटायरमेंट लेनी है और मुझे चले जाना है। क्या इसको इस पैरामीटर के अंदर में तोलने के लिए यहाँ पर जीवन है? क्योंकि जीवन, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया कि जीवन क्या है, जीवन को हम परिभाषित कैसे करें कि मैं यहाँ पर आया किस लिए, वो अध्यात्म से कैसे साध सकते हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है एंड आई थिंक इट हैज ह्यूज रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड। कबीर दास जी का एक दोहा आता है, तुम हो कौन कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, के हे कारण तुम भरमत डोलो, तन तज कहाँ बसेरा। बिल्कुल। अब आप देखो, इट इज सो डीप एंड लेट अस कॉन्टेम्पलेट इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। तुम हो कौन, हु आर यू? सुरेश जी, इफ आई आस्क यू हु आर यू, व्हाट वुड बी योर आंसर? अभी तक तो सिर्फ हम अपना नाम ही बता पाएंगे, लेकिन एक्चुअल हम कौन हैं, किस पर्पस के लिए आए हैं? देखिए इस नहीं, मैं बस यही पूछ रही हूँ, आप बस इतना ही बताइए, आप कौन हैं? बस सुरेश मानचंदा ही बोलूंगा मैं। राइट। अब इसी पर आगे विचार करते हैं। देखिए, जब हम आपसे पूछते हैं आप कौन हैं, तो सामने से व्यक्ति अपना नाम बताता है, प्रिया, राहुल, है ना, आशना, शिवम, लोग अपने नाम बताते हैं, बट वो नाम किसका है? वो नाम तो एक शरीर का है, बिल्कुल। और शरीर तो एक दिन दुनिया से चला जाएगा। देन हु आर यू? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ। दारा शिकोह, जो औरंगजेब के ब्रदर हुए हैं, he was spiritual and he translated our Upanishads from Sanskrit to Farsi language. तो वो जो ट्रांसलिटरेशन था उपनिषद्स का, फिलोसोफर हुए हैं शोपेनहावर, उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उनके सामने ही came across a question because he was very intellectual and used to mark himself with his intellectual heights and of course his identity. तो जब उन्होंने वो पूरा उपनिषद हमारे पढ़े तो उनके समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न आया, मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? तो वो इतना ज्यादा परप्लेक्स्ड हो गए कि वो आधी रात को अपने गार्डन में गए और जोर जोर के चिल्लाने लगे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या कोई मुझे बता सकता है मैं कौन हूँ? एक व्यक्ति सामने से जा रहा था तो उसने कहा, भाई क्या हो गया है, आधी रात को तुम इतना चिल्ला रहे हो, तुम हो कौन? तो शोपेनहावर एकदम से मुस्कुरा दिए और कहने लगे, भाई यही तो जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। ही थॉट, जो व्यक्ति जा रहा था, he thought that he's gone nuts, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है, ये पागल हो गया, इसे नहीं पता ये कौन है। लेकिन वो नट नहीं था, he wasn't mad. Actually में he was asking the real question of the life. आप कौन है, मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है? आप देखिए, जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम अपना नाम बताते हैं, लेकिन क्या ये हमारी आइडेंटिटी है? नहीं। हमारे अंदर एक आत्मा बसती है। वो आत्मा कैसी है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नहनम दहती पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। न वो आत्मा जन्म लेती है, न वो आत्मा मरती है। फिर किसी के मरने पर इतना दुख क्यों होता है? किसी के बिछड़ जाने पर इतना दुख क्यों होता है? बहुत सारे लोग हैं जिनके लोग उनको बिना लास्ट गुड बाइज कहकर बिछड़ जाते हैं। बिल्कुल। कितने लोग ऐसे हैं जो जब वो चले जाते हैं तो आप इंतजार करते हैं कि काश एक लास्ट फाइनल कॉन्वर्सेशन हो जाती। जाने से पहले कुछ एक बातें मन में थी, शायद हम वो बातें कह पाते, वो बातें कह देते, लेकिन वो अवसर नहीं मिलता है कि वो अपनी बात आप कह पाएं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उन लोगों के लिए खासकर जिन्होंने किसी अपने को खोया है, मैं उनके लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगी,
भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, वासांसी जिन्नानी यथा विहाय नवानी घृणाति नरो पराणी। जानते हैं उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि एक आत्मा के लिए एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करना कैसा है, जानते हैं सुरेश जी? जैसे आप एक पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो क्या आपको कष्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, आप उसे कहो कि अपनी झोपड़ी का त्याग कर दे, he'll be disturbed, वो कहेगा मैं कहाँ जाऊंगा। अब आप उसको बदल दीजिए, आप उसे एक अच्छे बढ़िया मकान की चाबी दीजिए और बोलिए कि ये मकान में है, तुम्हें कल वहां से शिफ्ट होना है, तो वो झोपड़ी के एकदम से ही त्याग कर देगा, वो सोचेगा भी नहीं त्याग करने से पहले। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपके पास पुराने वस्त्र होते हैं, आप उनका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं। तो एक आत्मा के लिए संसार से जाना ठीक ऐसे ही है, इट्स जस्ट अ शिफ्ट। इसीलिए आप अपने मन में कोई मलाल नहीं रखिए, अपने मन में ये मत सोचिए, क्योंकि ये तो जन्मों जन्मों की बातें हैं, बिल्कुल नहीं तो आत्मा का एक संबंध है। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। और इसीलिए सुरेश जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लाइफ में एक ऐसा स्पिरिचुअल गाइड मिले, एक स्पिरिचुअल टीचर मिले, जिन्हें आप गुरु भी कह सकते हैं, जो आपको राइट गाइडेंस ऑफ लाइफ दे। एंड यू नो, देन life becomes easy, life becomes happy, and then your life is full of positivity. लेकिन अभी भी यहाँ पर सवाल है, जीवन क्या है? बिकॉज ये बात समझ में आई कि आप शरीर बदल लेते हैं, आपकी आत्मा अजर है, अमर है, मैं कौन हूं? वो सवाल अभी भी इंटैक्ट है कि मैं कौन। देखिए, इसको हम थोड़ा सा विस्तार रूप से समझते हैं। आपने महात्मा बुद्ध की भी चर्चा की थी। जी 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 जी। आपने बोला कि महात्मा बुद्ध ने जब एक अर्थी देखी, उनके मन के अंदर वैराग्य जागृत हुआ। सबके मन के अंदर तो नहीं होता। हम अपनी आंखों के सामने अपनों को जाते हुए देखते हैं, और जब हम शमशान घाट में होते हैं तब वैराग्य जागृत होता है। तब आपको लगता है कि सब कुछ तो यहीं छूट जाएगा, सब कुछ तो पड़ा रह जाएगा, आप साथ क्या लेकर के जाएंगे? कुछ भी तो आपके साथ नहीं जाएगा। इसे कहते हैं क्षणिक वैराग्य, शमशानी वैराग्य। क्योंकि उसके बाद व्हेन यू बैक टू द नॉर्मल लाइफ, आप फिर से उसी दुनिया में उलझ जाते हैं, फिर से एक मैड रेस का हिस्सा वो तो उस प्रेमिसेस से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं कि भाई अभी अंदर कुछ विचार थे कि भाई ये सभी के साथ होना है, और वहां पर जा करके फिर ये विचार आ जाते हैं। तभी तो मैंने आपको बोला, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर आप इन दो बातों को हमेशा के लिए याद रख ले कि एक दिन संसार से छोड़ कर जाना है, तो आप मुझे बताइए हमारी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। हम लोगों को दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचेंगे, बिल्कुल। हम झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे, आप गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आ रही है, संत एकनाथ महाराज जी के जीवन की एक घटना है। अच्छा, हाँ। संत एकनाथ महाराज जी एक बार सत्संग कर रहे थे, तो वो सत्संग पर यही चर्चा कर रहे थे जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में। पानी केरा बुदबुदास मानस की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सबको संसार से जाना है, क्षण भंगुर है ये चीज। बिल्कुल। ये चर्चा कर रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति ने क्रॉस किया, उसको बड़ा इंक्विजिटिव लगा, ही वाज वेरी क्यूरियस टू टॉक टू एकनाथ महाराज जी, सो ही सैट इन द सत्संग एंड ही वाज जस्ट वेटिंग कि कब सत्संग ओवर हो और मैं एकनाथ महाराज जी के पास जाऊं। जैसे ही सत्संग ओवर हुआ, क्योंकि सत्संग जीवन और मृत्यु पर था, तो वो एकनाथ महाराज जी के पास गया, कहने लगा महाराज आपको तो सब कुछ पता है, आप इतने ज्ञानी ध्यानी लगते हैं, तो कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन का अंत कब है? क्या आप हाथ देखते हैं या वैसे बताते हैं? आप थोड़ा सा बताइए कि मेरे जीवन का अंत कब है। एकनाथ महाराज जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे वत्स, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारे जीवन का अंत है। अब सोचिए सुरेश जी, कोई ये बात हमें बोल दे, बिल्कुल, वो थॉट कैसा होगा जब आपको पता है कि आपके पास सिर्फ ये 7 दिन है जिंदगी जीने के। आप बताइए इन 7 दिनों के अंदर आप क्या क्या करेंगे? क्या आप कोई गलत काम करेंगे? या गलत काम करने की शायद इच्छा भी जागरूक नहीं होगी। बिल्कुल। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको लगा बस 7 दिन,
सिर्फ 7 दिन का मेरा जीवन शेष है इस पूरी पृथ्वी पर, तो पूरा रिकॉल हो गया, फ्लैशबैक्स चलने लगे। तो सबसे पहले वो उनके पास गया जिससे कोई एनिमोसिटी थी, कोई कोल्ड वाइब्स थी, कोई मन में कोई दुश्मनी थी, उनके पास जाकर उसने माफी मांगी। लोग आश्चर्य में, ये क्या हो गया, इसका स्वभाव कैसे बदल गया। उसने कहा भाई मुझे माफ कर दो। अब वो किसी को ये तो बता नहीं सकता कि उसने 7 दिन जाना है। उसने कहा नहीं बस मुझे माफ कर दो। सामने वाला बड़ा हैरान, इसमें तो इतना ईगो था, इतना अहम था, ये अचानक से बदल कैसे गया। अपने परिवार के साथ ज्यादा समय स्पेंड करने लगा, क्योंकि वैसे तो समय नहीं होता, जीवन की उहापोह में हम सभी इतने खोए होते हैं इस भागदौड़ में। उनकी पत्नी भी हैरान, इतने अच्छे से बात करने लगे हैं, इतने सौम्यता से, इतने बढ़िया से, शालीनता से बात करने लगे हैं, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई गलत काम नहीं किया हफ्ते में। अब 7वें दिन वो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और लेट गए अपने शयन कक्ष में कि मुझे मृत्यु आएगी। मृत्यु तो आई नहीं अभी। संत एकनाथ महाराज जी आ गए चलकर। तो जैसे ही संत एकनाथ महाराज जी को देखा, चरणों में गिर के कहने लगे महाराज मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। तो संत एकनाथ महाराज जी प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा ये तो कौन बोलता है कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। तो मृत्यु के लिए तैयार हो? बोले हाँ मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। बोले कैसे? बोले महाराज मैंने 7 दिनों में कोई गलत कार्य नहीं किया। ये 7 दिन मैंने इतने अच्छे से बिताए, जिनसे मेरी दुश्मनी थी मैंने सबसे जाकर माफी मांग ली। मैंने अपने घर वालों को समय दिया, जो भी मैं 7 दिन में बेस्ट कर सकता था मैंने बेस्ट किया। संत एकनाथ महाराज जी मुस्कुरा दिए और बोले तुम्हारी मृत्यु नहीं है, बस तुम ये याद रखो जैसे तुमने 7 दिन बिताए हैं ये वाले, ऐसी पूरी उम्र पूरी जिंदगी बितानी है। तो अगर हम सब याद रख लें, यही एक्चुअली एक संत की अगर हम शरण में जाते हैं तो शायद इसी तरीके के विचार मन के बीच के अंदर में पैदा होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए गुरु हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, आपने MBA किया और MBA बिजनेस में किया, शायद आपने HR में किया, और आजकल पिछले तकरीबन 5-7 साल से हमने बड़े नजदीक से ये भी देखा कि IIT किए हुए लोग, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर रह रहे लोग, यहाँ तक कि MNC कंपनीज के जो CEOs, MDs, वहाँ तक के जो लोग हैं, उन्होंने अचानक से हैवी पैकेजेस छोड़ करके, हैवी रॉयल लाइफ्स छोड़ करके संन्यास ले लिया। क्या इसको 2 दृष्टिकोण में मैं समझना चाहता हूं। पहला, क्या आपको ये लगता है कि एक जो आपने एजुकेशन ली, उस एजुकेशन को हम अपने देश के विकास के प्रति, उसके प्रति डेडिकेट होकर के, उसके कर्मास को करते हुए हम ये संन्यास धर्म और अध्यात्म को भी अपना सकते थे और एक बेटर कंट्रीब्यूशन हम समाज के प्रति, समाज को और दे सकते थे। और इसी तरीके से चाहे जो IIT से किए हुए ग्रेजुएट्स हैं जी, और कई बार क्योंकि मैंने कई चीजें अभी पीछे हाल फिलहाल के अंदर में रिसर्च की, तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस भी किए कि जो IIT करने के बाद में जो संन्यास ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने किसी दूसरे की सीट खराब कर दी कि भाई उनकी जगह पर कोई और दूसरा जो है IIT करता और एक बेस्ट पोजीशन पर चला जाता, भी पहले संन्यास ले लेते, तो अब संन्यास की कैसे जान पड़ी। ओके। तो जो आदमी एक अच्छे पैकेज पे है, महीने का 10 लाख रुपया ले रहा है, उसको अचानक से वैराग्य पैदा हो जाता है, वो संन्यास की तरफ दौड़ पड़ता है। राइट। आपने MBA किया, MBA करने के बाद आपके मन में आया कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में नहीं जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है मन के अंदर में, ये जो विचार आते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये क्या कहते हैं कि आदमी इधर उधर कुछ नहीं देखता, परिवार नहीं देखता, समाज नहीं देखता और संन्यास ले लेता है। वही कंट्रीब्यूशन आप समाज में भी तो रह करके दे सकते हो। बिल्कुल, आपने वो सुना है, साधु संत फकीरों की पूछो ना जाती, वो सब जाने कोई ना जाने उनके मन की बात। बिल्कुल, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ सुरेश जी, अगर पर्टिकुलरली पहले मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, जब मैंने पढ़ाई करी, जब मैं आई हैव सीन बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स एक्चुअली, द मटेरियलिस्टिक एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोथ।
तो एक अच्छे परिवार से हूँ, अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, बट टॉमबॉयिश मेरी लाइफ थी। जब मैं बचपन में सत्संग करना मैंने स्टार्ट भी किया था, तब भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सन्यासी बन जाऊंगी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। I wanted to serve my country, I wanted to serve the society with full commitment, dedication and determination. और मुझे ऐसा लगा जब मेरा, आप ये कह सकते हैं मेरा प्रारब्ध होगा, मेरे पूर्व संस्कार और मेरा विलफुल डिसीजन, तो मेरे अंदर से दैट इज इनर कॉल, ये एक अंदर की आवाज होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, तो क्या आप उनसे भी ये प्रश्न पूछते हैं? अगर बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट बनते हैं, वो जर्नलिस्ट बनने के बाद उनको रियलाइज होता है नो दिस इज नॉट माय लाइन, यू नो। बीटेक करके लोगों को रियलाइज होता है कि मुझे तो फैशन डिजाइनिंग करना था, मैं बीटेक मैंने क्यों कर लिया? तो क्या ये प्रश्न सबके लिए वैलिड है? एक सन्यासी से ही ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? सबसे पहली बात, क्या सन्यास लेना गलत है? ऐसा क्यों हमारे अंदर ये नोशन है, ऐसी क्यों एक धारणा है कि सन्यास मतलब डूइंग नथिंग? तभी तो ये प्रश्न है कि आईआईटी लेने के बाद सन्यास लेना क्या गलत है? आई मीन सन्यास लेना इज डूइंग नथिंग, और सन्यास लेना बेकार है, या सन्यास लेने के बाद आप निष्क्रिय हो जाते हो, या सन्यास लेने के बाद आपकी कर्म करने की इच्छा नहीं होती, या सन्यास लेने के बाद आप खाली बैठ जाते हो। ये सब कुछ गलत है। तो सन्यास को किस दृष्टिकोण से देखा जाए? वे ऑफ लाइफ? देखिए मैं आपको बताती हूँ मैंने सन्यास क्यों लिया था। आई वॉन्टेड टू सर्व द सोसाइटी कंप्लीटली with utmost responsibility, with dedication, with devotion, with commitment, and that is what I've been doing since past 20 years. It's been 2 decades, सुरेश जी। आप जानते हैं मेरी जर्नी के बारे में। बिल्कुल। तो सुरेश जी, अगर हम इस पर चर्चा करें, सन्यास एक बहुत खूबसूरत सी चीज। तो सुरेश जी, सन्यास क्या है? अगर हम सन्यास के ओरिजिन को देखें तो सन्यास सम नी असा, सम माने टुगेदर, नी मतलब डाउन, और असा मतलब टू थ्रो, टू पुट। तो बेसिकली टू पुट डाउन एवरीथिंग एंड मूव अहेड, यानी अपने सारे स्वार्थों को पीछे छोड़कर समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ना ही सन्यास है। तो जब आपका जो थॉट पैटर्न है, जब आपकी विचारधारा समाज के हित के लिए होती है, जब आप समाज का कल्याण करना चाहते हैं, तब आप सन्यास लेते हैं, और यही ट्रू सन्यासी है। लेकिन अगर किसी की, मान लीजिए उसने सन्यास इसलिए लिया है क्योंकि उसके जीवन में अभाव है, या फिर उसने सन्यास सिर्फ चोला धारण करने के लिए लिया है, और चोले में आप दुनिया जहां के गलत काम कर रहे हैं, तो फिर वो सन्यास नहीं कहलाता है, उसे आप सन्यास नहीं कह सकते। हम देखते हैं ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अप्रिशिएटिव, वो अच्छी बात नहीं है, तो वो सन्यास नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये आता है, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो यहां पर एक छोटा सा एक प्रश्न, ये मेरा खुद का भी एक सवाल है कि राम तो भगवान है और ये जग सारा उन्हीं का, हम ऐसा भी मानते हैं। फिर ऐसा क्या था कि राम के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया? इसको हम किस नजर से देखें? क्या ये यह नहीं दर्शाता कि जो जिसके कर्म हैं, जो जिसका कर्तव्य है, उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में निभाना है? चोर भी अगर चोरी कर रहा है तो वो पूर्ण अगर निष्ठा से कर रहा है, तो शायद उस पर भी ईश्वर जो है वो कृपा कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखते हैं, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनेशन, आपके अपने कर्तव्यों के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो कर्तव्य बनता है, अगर आप उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में लेकर के चलते हैं, तो वही आपको आगे तक लेकर के जाएगा, वही आपका रास्ता है। शायद इसी को ही कर्तव्य पथ कहा जाए, या इसी को ही स्वर्ग की तरफ जा रही सीढ़ी कहा जाए, कि भाई यहां पर अगर आप लगे रहोगे, अपने कर्म को निष्ठा से करोगे, तो फिर आपके पास वैभव भी आएगा, आपका नाम भी होगा, और दुनिया आपको जानेगी भी। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभा लिया, तो एक राजा का जो कर्तव्य है, तो राम ने एक राजा के कर्तव्य को निभाया और अश्वमेध यज्ञ किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए,
सुरेश जी, यहाँ पर 2-3 बातें कोलैबोरेट हो गई हैं। सबसे पहले तो आपने प्रभु श्री राम की बात करी। अब देखिए, प्रभु श्री राम ने जब संसार में जन्म लिया, जब वो संसार में आए, हम प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वो एक आदर्श बेटे थे, आदर्श पति थे, आदर्श राजनीतिज्ञ थे, वो आदर्श राजा थे वो। तो उनकी लाइफ एक अलग तरीके की लाइफ थी। लेकिन जब वो संसार में आए तो बहुत सारे लोगों ने तो नहीं माना था ना वो भगवान है। जाने के बाद माना भगवान है। अगर जीते जी मान लेते भगवान है तो फिर रावण भी मान लेता कि वो भगवान है। विभीषण ने माना वो भगवान है, रावण ने नहीं माना वो भगवान है। ऐसी बहुत सारी बातें उठती हैं यहाँ पर। अब लेकिन आपका प्रश्न ये कहता है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, तो हमें भी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देन व्हाई संन्यास, इफ आई एम गेटिंग इट राइट? यही प्रश्न है आपका जी। देखिए, अगर हम संन्यास की बात करते हैं तो अभी जो हम ये कनेक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं, जो कनेक्टिंग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें एक बात ये निकल कर आती है कि आईटीएंस होने के बाद आप संन्यास लेते हैं, मैंने एमबीए करने के बाद संन्यास लिया, तो क्या हमने वो सीट बर्बाद कर दी? वो सीट किसी और को मिल जानी चाहिए थी। सुरेश जी, एक बात बताइए, अगर मैं एमबीए करने के बाद संन्यास ले रही हूं और अपने राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट कर रही हूं, तो क्या वो कंट्रीब्यूशन नहीं है? आप एक बात बताइए, कितने लोग दिशा विहीन जीवन जी रहे हैं आज, उनके पास दिशा ही नहीं है। दो दे आर ऑन वेरी गुड पोजिशंस, बट उनके पास दिशा नहीं है जीवन की, और यही कारण है उनके जीवन की दशा भी खराब है। लेकिन अगर मैंने एमबीए किया है, और जिन लोगों ने आईआईटीएन जो लोग हैं, टू माय फेलो सन्यासीज, दे नो कि हम लोग जो सन्यास लेते हैं, दैट्स द इनर कॉल। वो आपके मन की अंदर की आवाज उठती है। जैसे if I try to put it in a very beautiful way, तो मैं आपको इस बात को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आप देखिए, जैसे अब आप डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर, वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। आधी रात को भी अगर आप डॉक्टर को ये बता देंगे कि किसी पेशेंट की तबीयत खराब है, क्योंकि डॉक्टर ने ओथ ली है, वो आधी रात को भी खड़े होकर ट्रीटमेंट करेगा। तो जब हमने ये ओथ ली है, जब हम संन्यास धारण करते हैं, जब हमें ये भगवा वस्त्र मिलता है, तो ये जो भगवा वस्त्र है, ये भगवा वस्त्र क्या है? ये लाल रंग जो हम पहनते हैं, वो रंग क्या है? ये बासंती रंग क्या है? ये रंग हमें हमेशा याद दिलाता है कि भगवा त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, भगवा तप और तपस्या का प्रतीक है। यानी आपने अपने से पहले समाज को रखना है, ये है सन्यासी। लेकिन एक चीज और सुरेश जी, इसके साथ मैं पूरी बात करती हूं। आप देखिए, जब सन्यास लिया, बहुत यंग उम्र थी, हम छोटे थे। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, दिल से बोलूंगी जो बोलूंगी। जी जी। मुझे तो बहुत समझ भी नहीं थी इस बात की कि किस तरीके से आप समाज का भला भी कर सकते हैं। बट एक इच्छा थी, एक जज्बा था कि समाज के लिए करना है। आई हैव टू डू फॉर द सोसाइटी, यू नो। अब चाहे फिर आप देखिए, उसमें यूथ भी आ जाता है। मैंने यूथ के लिए भी काम किया, विजुअली फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए भी काम किया। वो लोग बेगरी रैकेट्स का पार्ट थे। अच्छा। उनको वहां से छुड़वा के उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हम लोगों ने। जेलों में भी काम किया, भारत के अनेकों जेलों में काम किया है। जो कैदी होते हैं, जो उनसे आपको बात करने में भी डर लगेगा, लेकिन वो जिंदगी भी मैंने देखी है। उनकी काउंसलिंग की वहां जाकर, उनसे जब बातें की तो आपको लगता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। दे जस्ट नीड द राइट डायरेक्शन इन द लाइफ। उसके बाद अर्बन यूथ के साथ भी काम किया, स्लम्स में भी काम किया, इतना लंबा एक सफर तय किया है। तो क्या ये समाज सेवा नहीं है? आप एक बात बताइए ना, जब एक व्यक्ति, मान लीजिए आप एजुकेशन फील्ड में है, आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? इट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन, आई एम नॉट सेइंग, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, इट्स अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। आप हेल्थ में हैं तो आप वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोगों को बचा रहे हैं, जीवन उनका बेहतर बना रहे हैं। मैं जीवन दान तो नहीं कहूंगी, क्योंकि जीवन दान तो ईश्वर के हाथों में है, लेकिन आप जीवन बेहतर बना रहे हैं। लेकिन जानते हैं एक अध्यात्मविद क्या करता है, जिसको आप सन्यासी कहते हैं? एक अध्यात्मविद एक ऐसी कड़ी है जो इन सबको जोड़ देता है, अगर वो सही मायने में सन्यासी है। पढ़ लिखने के बाद सन्यास लेने का जानते हैं फायदा क्या है? जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, आई एम वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो। ओके, वी आर वर्किंग in the health sector also. We are working for the visually physically challenged people. We are working for the gaushalas. We are working for the jail inmates also. We are trying and giving them the right direction and giving them the purpose of life. तो ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे। हालांकि मैं वहीं आ रहा हूँ, देखिए
जो राम जी ने एक अश्वमेध विस्तार किया, आपने कहा कि भाई हर एक कोई तो उस समय पर उनको भगवान नहीं मान रहा था, राइट, ठीक है, तो निश्चित है। देखिए इसी पर हरिवंश राय बच्चन जी की फिर 2 लाइनें हैं, क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं, जो सामने है उसे हम बुरा कहते हैं और जो नहीं दिख रहा उसे हम खुदा कहते हैं। क्या बात, ठीक है, तो ये तो बनी हुई बात है कि ईश्वर, आज हम ईश्वर की बात कर रहे हैं और साक्षात अगर यहाँ पर ईश्वर आ भी जाएं चल करके, तो शायद हमारे पास में वो दृष्टि नहीं है कि हम उन्हें पहचान लें, ठीक है। लेकिन अभी आप पूछे वैसे बड़ी मजेदार बात मुझे याद आई है। एक इंसिडेंट मैं इसमें नरेट करती हूँ और वो दृष्टि वाली बात भी मैं आगे लेके चलती हूँ। एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट है, ये एक अरब कंट्री की बात है। एक दौर ऐसा आया था सुरेश जी वहां पर, जहां पर ना हर कोई कहने लगा कि मैं पैगंबर हूँ, मुझे खुदा ने भेजा है, मैं पैगंबर हूँ। जैसे आपने देखा होगा आज हमारे भारत में भी मशरूम की तरह गुरु हो गए हैं, तो यही नहीं समझ में आता कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें। तो एक दौर वहां पर ऐसा आया कि हर कोई कहने लग गया मैं पैगंबर हूँ, मैं पैगंबर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ना वहां का जो राजा था वो सभी को जेल में डालने लग गया कि भाई ये लोग तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों के बीच भ्रांतियां फैला रहे हैं और समाज एक अलग ही दिशा में जा रहा था। तो एक व्यक्ति को जब जेल में डाला तो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलने लगा मैं पैगंबर हूं, मैं पैगंबर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो सभी बोलने लगे अरे ये नया कौन पैगंबर आ गया जेल के अंदर, ये अपने आप को पैगंबर कहता है। तो उसी जेल में एक व्यक्ति था, उसने कहा ये पैगंबर नहीं है, मैं इस बात को 100% गारंटी से कह सकता हूँ पैगंबर नहीं है। तो सबने कहा आपको कैसे पता ये पैगंबर नहीं है? उसने कहा क्योंकि मैं खुदा हूं और मैंने इसे नहीं भेजा। तो समाज की ये स्थिति जब हो जाती है जी, तब हमें बहुत आवश्यकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। हमें आवश्यकता है वो दिव्य दृष्टि की, जो भी आपने बोला कि वो दृष्टि नहीं है तो आप कैसे पहचाने। अगर हम इस पर चर्चा करें कि वो दृष्टि क्यों नहीं है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सही परिभाषा क्या है, आप कैसे पहचाने कि सच्चा गुरु कौन है और झूठा गुरु कौन है, उसकी पहचान क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे स्क्रिप्चर्स ने कहा गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, जे गुरु भेजे नरक में स्वर्ग की न कीजे आस। बिल्कुल, लेकिन ऐसा गुरु कौन है? बात भी तो ये है ना, उसका बेंचमार्क क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, ये बिल्कुल सपाट सटीक और स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। अर्जुन और कृष्ण का एक संवाद आता है गीता के अंदर, जहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि केशव आई एम इन डीप डिप्रेशन, मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं कर सकता, मेरी इंद्रियां जो है वो शिथिल हो रही हैं, मेरे अंग अंग में रोमांच हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत तरीकों से अर्जुन को समझाते हैं, लेकिन अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा। गीता के अंदर एक श्लोक आता है, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम निमे जनादि पहा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। हे अर्जुन, जब जब मैं आता हूं मेरे साथ तू आता है और ये राजा लोग भी आते हैं, तो कार्य तो पूर्ण हो चुका है, तुझे मात्र अपने आप को उपलब्ध करवाना है। बट अर्जुन को नहीं समझ में आता। तब आप आगे बढ़िए, गीता के 9वें अध्याय के अंदर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिद्दमुत्तमम। हे अर्जुन, मैं तुझे राज विद्या देता हूं, विद्यम ददाति विनयम, वो विद्या जो राज गुह्यम अति गोपनीय है, पवित्रता प्रदान करने वाली है, उत्तमता प्रदान करने वाली है, तेरा जीवन बदल जाएगा। टुडे अर्जुन इज शॉक्ड। अर्जुन सेज आप किस बात के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु? केशव, कैसी बातें कर रहे हो आप? आज से पहले भी मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरी बुआ के बेटे हो और आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि वो भगवान है, जैसा अभी हमने चर्चा की प्रभु श्री राम के बारे में। तो अर्जुन भी ऐसी एक स्थिति में है, अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि ये साधारण मानव नहीं है, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, सृष्टि के चलायमान है। अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसके मस्तक पे हाथ रखा और उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। द पोर्शन बिटवीन द आईब्रोज, जहां पर हमने तिलक लगाया है,
वह एक दिव्य दृष्टि होती है, तीसरी आंख होती है। दिव्यम ददामी ते चक्षुः पश्येमि युग्मैश्वरम, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं हे अर्जुन, जिससे कि तू मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर पाएगा। और वो वास्तविक स्वरूप क्या है? ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं गगनगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं और सबके हृदय में वास करता हूं। आप देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं, हम जोत जलाते हैं, तो हम जोत क्यों जलाते हैं? कितनी बड़ी बात है ये। हम हर रोज कर रहे हैं, सेम कार्य कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हमें कारण नहीं पता, क्योंकि वो परमात्मा अंदर वास करता है ज्योति रूप में। बाइबल में भी कहा, आई एम द लाइट ऑफ द लाइट। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर आता है, जैसा चंदा उगवही सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। यानी समान प्रकार से समान क्रिया हर जगह हो रही है, तो उसका कोई तो कारण है। सो दैट सिंबॉलिक, हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है। कस्तूरी कुंडल बसे मृगडूंडे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया बूझे नाही। बिल्कुल। तो बस एक गुरु चाहिए जो आपको उसके दर्शन करवा दे। आपने दिव्य दृष्टि की बात की, इसको आज्ञा चक्र भी कहेंगे? हाँ जी, आज्ञा चक्र कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आजकल हम ऑनलाइन के अंदर में बहुत कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स देखते हैं, और वहाँ पर बोलते हैं कि आज्ञा चक्र पे किसी को भी जल्दी से हाथ नहीं रखवाना चाहिए। या क्या आप मानते हैं कि अध्यात्म के अंदर में इतनी शक्ति होती है? अध्यात्म बेसिकली हम किसको कहें? पाठ पूजा को कहें? देखिए, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि अध्यात्म का मतलब क्या माने, कि सुबह सुबह पूजा पाठ करना, आरती उतारना, मंदिर जाना, या राम मंदिर बन गया वहां पर जाकर के दर्शन करना, क्या ये अध्यात्म है? नारे लगा देना, क्या ये अध्यात्म है? या अध्यात्म मेडिटेशन है? या अध्यात्म कोई और क्रिया है? मतलब इसको थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। जी, अध्यात्म का सही अर्थ क्या होता है? अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्फ। जो अभी मैंने एक चर्चा आपसे की थी, तुम हो कौन, कहां से आए, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, आत्मा क्या है, आप आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे? तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म माने आत्मा को जानना, स्वयं को जानना। आप कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। हम उस ईश्वर के अंश हैं, लेकिन उसके अंश होने के बावजूद भी अगर आज इंसान दुखी है और जीवन में संतुष्ट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उसका कारण क्या है। बहुत सुंदर आता है, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, बिल्कुल। तो वो स्थिति अटेन करना इस अध्यात्म। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अगला सवाल है, चूंकि आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन, न्यूली मैरिड कपल्स, 6 महीने मैरिज चलती है, साल मैरिज चलती है, उसके बाद डाइवोर्स। क्या वजह मानते हो कि अध्यात्म की तरफ उनका रुख नहीं है, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, या आइडियोलॉजी जो पहले मैच कर रही थी बिफोर मैरिज, मैरिज के तुरंत बाद में ऐसा क्या होता है कि उनके विचार भिन्न हो जाते हैं? क्या इसको अध्यात्म के साथ कोरिलेट किया जाए, या ये समथिंग एल्स है? देखिए सुरेश जी, अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो आज इंसान जीवन की ऊहा-पोह में इतना उलझ गया है कि वो इंटेलेक्चुअली तो बहुत हाई है, बनना चाहता है, लेकिन इमोशनली डाउनफॉल उसका हो रहा है। IQ तो हम सभी को पता है कि हमें अपना रेस करना है, लेकिन EQ का क्या होगा? एंड बिकॉज ऑफ लेस EQ, द HQ इज गॉन। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, इमोशनल क्वेश्चन कम है, इसलिए हैप्पीनेस क्वेश्चन तो है ही नहीं। एक ये प्रॉब्लम है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ ज्यादा मूवमेंट है, ये एक वजह है कि भाई पैसा है तो ठीक है। और दूसरी जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी तरफ जाना चाहिए, कि जो एजुकेशन सिस्टम है
उस एजुकेशन सिस्टम के बीच के अंदर में हम सिर्फ ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो मशीन की तरह काम करें, एक पर्पस को सोल्व करने के लिए। रोड्स बनानी है तो इंजीनियर्स, रोड इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, बस उनका दिन रात यही काम है। समाज शास्त्र क्या है, धर्म शास्त्र क्या है, परिवार शास्त्र क्या है, शायद इस चीज की जो एजुकेशन है वो कहीं मिसिंग है। पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति क्या धर्म है, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति क्या धर्म है, पड़ोसी का पड़ोसी के प्रति क्या धर्म है, ये शायद नहीं सिखाया जा रहा। देखिए सुरेश जी, इसका और भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। आजकल रिलेशनशिप्स के अंदर ना परसिवरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, इंसान के अंदर धैर्य नहीं है। जैसे जैसे धैर्य खत्म हो रहा है जीवन के अंदर, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। गुस्सा है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, तो ये सब क्यों नहीं है? बैलेंस नहीं है जीवन के अंदर, हार्मनी नहीं है जीवन के अंदर। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज आ जाएंगी, अगर आपके अंदर एथिक्स आ जाएंगे, फैमिली वैल्यूज आ जाएंगी, तो आप देखना ये डिवोर्स रेट कम हो जाएगा, डिप्रेशन रेट कम हो जाएगा, सुसाइडल रेट कम हो जाएगा, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। आप देखिए, एज अ ह्यूमन वी एग्जिस्ट ऑन बेसिकली 4 लेवल्स: फिजिकल लेवल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। अगर आप फिजियोलॉजिकल लेवल की बात करें, सो एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल नो कि हम लोगों को अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करना है। हाउ डू वी लुक प्रेजेंटेबल। हमें अपनी हेल्थ को लेकर भी हम लोग कॉन्शियस हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम्स जाते हैं, योगा करते हैं, रेगुलर प्रॉपर डाइट्स लेते हैं। कमिंग टू इंटेलेक्चुअल, अब इंटेलेक्चुअली भी बहुत हाई है आजकल की जो नॉर्मल सोसाइटी आप देखिए, इंटेलेक्चुअली अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, बिल्कुल मेंटली कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अपडेटेड रखने की, एक फाइट चलता है अंदर, इमोशनली डाउनफॉल हो रहा है। एंड देन कम्स द स्पिरिचुअल लेवल, बिकॉज स्पिरिचुअल लेवल पे हम अवेकन नहीं है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, वो आध्यात्मिक जागरूकता का अभाव है। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज ऑल लेवल्स, क्योंकि जब एक बैलेंस होगा तब आप देखेंगे कि अंदर से आपके अंदर धैर्य होगा। आप सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देना चाहते हैं आजकल के टाइम पर। आपको लगता है कि जब हम गलती करें तो हमें क्षमा कर दिया जाए, लेकिन जब सामने वाला गलती करे तो उसकी गलती पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो एक बहुत सुंदर बात मैं जरूर कहूंगी आपके व्यूअर्स के लिए कि जब आपसे कोई गलती होती है, जैसे आप चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार हो, ऐसे ही सामने वाले के साथ व्यवहार कीजिए जब उससे कोई गलती होती है। क्योंकि ये देखिए, समाज एक बहुत सुंदर जगह है, लेकिन उस समाज को आज ऐसा बना दिया है कि समाज जीने लायक नहीं रहा है। एक समाज में एक सफोकेशन है, घुटन है, दम घुटता है लोगों का, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैल्यूज की कमी है। उस वैल्यूज को रीएस्टैब्लिश करना होगा आपको। कैसे कर पाएंगे? यू नीड टू टेक द रिफ्यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, एंड वंस यू टेक द रिफ्यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योर लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल इन एंड आउट। स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो कैसे जाए? क्योंकि आज के यूथ को ये दिखता है कि ये सब आडंबर है, तो इसलिए वो उससे दूर भागता है। अब जब वो उससे दूर भागता है तो ये जो जिस पर्पस को सोल्व करने की हम बात कर रहे हैं वो पर्पस सोल्व नहीं होता। उसको दिखता है कि यार जो मेरे सामने है, प्रत्यक्ष है, मैं उसी को सत्य मानता हूं। जो दिख ही नहीं रहा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो नहीं दिख रहा उसे हम मतलब क्या कहें इसको, जो सामने है उसको वो खुदा मान रहा है आज की तारीख के अंदर में। तो ऐसा क्यों है? और स्पिरिचुअलिटी से दूर भागने के पीछे उसको ऐसा दिखता है कि यार ये जो हम सनातन की बात करते हैं, ये जो हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके जो अपग्रेडेशन हुई है माइंड की, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। देखिए सुरेश जी, ब्लैक शीप्स तो हर जगह होती है। क्या डॉक्टर की फील्ड में ब्लैक शिप नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जितने फीमेल फीटिसाइड के केसेस हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर ही तो करते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप सारे डॉक्टर्स को एक नजरिए से देखेंगे? नहीं।
क्या जर्नलिज्म के अंदर ब्लैक शीप्स नहीं है? बिल्कुल क्या वहां पे गलत काम नहीं होते? क्या ऐसा नहीं होता कि जितने पैसे न्यूज चलाने के होते उससे ज्यादा न्यूज रोकने के लिए जाते हैं? बिल्कुल होता है। तो क्या सारे जर्नलिस्ट एक कैटेगरी में आ गए? नहीं आ गए। अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर। तो ब्लैक शीप्स हर जगह है। वो इस फील्ड में भी है, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में भी है ब्लैक शीप। लेकिन यू नीड टू हैव एन आई, यू नीड टू हैव दैट क्राइटेरिया। अगर आपके पास क्राइटेरिया, एक असली नोट है, एक नकली नोट है, क्यों सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती है ताकि आपको असली और नकली की पहचान हो। इधर भी ऐसा ही है। ब्लैक शीप्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, असली और नकल आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। अभी जो मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया, तो बेसिकली आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए कि पूर्ण गुरु की, सच्चे गुरु की पहचान क्या है। द वन who himself is a realized soul and is capable of making you realize that supreme power, that Almighty is Guru, is a spiritual mentor, is a spiritual teacher. वो है। अब देखिए ना, ना तो आप बाहरी वेशभूषा से गुरु की पहचान कर सकते हैं। अगर बाहरी वेशभूषा से कर सकते होते तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक ने मर्यादाओं का इतना पालन किया और एक ने एक भी मर्यादा का पालन नहीं किया, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए समाज का कल्याण किया। तो देयर इज नो क्राइटेरिया। वेशभूषा भी क्राइटेरिया नहीं है और क्राइटेरिया आपका बाहर का ज्ञान भी नहीं है। क्राइटेरिया क्या है गुरु का? गुरु का क्राइटेरिया ये है जो खुद रियलाइज सोल है, जो उस ईश्वर से, जिसका एकाकार हो चुका है और जो आपको उस ईश्वर से एकाकार करवा दे, जो उस ईश्वर का दर्शन करवा दे। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलाइजेशन। मैं प्रैक्टिकल दर्शन की बात कर रही हूँ, मैं थ्योरी की बात नहीं कर रही हूँ। थ्योरी देने वाले तो आज न जाने कितने बैठे हैं और थ्योरी के लिए आपको किसी की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, जैसे एक सिंपल सी बात है, एक फैमिली है जहां पे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो अपने बच्चे को वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने बच्चे को घर बैठे बैठे एमबीबीएस की डिग्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते। देयर हैज टू बी अ प्रोसेस एंड देयर इज अ प्रोसेस। उसको एडमिशन लेना होगा, उसको वहीं जाके एमबीबीएस की डिग्री लेनी होगी, फिर उसको स्पेशलिटी करनी है तो उसको सर्जन बनना है तो उसको एमएस की डिग्री चाहिए। तो बेसिकली यहां पर भी वो क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया कौन बताता है? स्क्रिप्चर्स बताते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो क्राइटेरिया है उसको हमें लेते हुए आगे बढ़ना है और तब एक जीवन में ऐसा गुरु चाहिए ताकि आपकी श्रद्धा को ठगा ना जा सके, आपके साथ छल ना हो। क्या आपको लगता है कि अगर अध्यात्म को जोड़ना है, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना है और अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास अगर चाहिए तो एजुकेशन सिस्टम के बीच के अंदर में इस तरीके की एजुकेशन भी शामिल की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इस इशू को हम लोग काफी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एड्रेस भी कर रहे हैं। बल्कि खाली स्पिरिचुअलिटी को नहीं जोड़ना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ पेट्रियटिज्म को भी जोड़ना चाहिए। आपको राष्ट्रभक्ति भी पढ़ानी चाहिए। आप देखिए, मैं आपको एक बड़ा सुंदर इंसिडेंट बताती हूँ जापान का। आपको पता होगा कि जापान के अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है लोगों के अंदर। ऐसा क्या है उस देश के अंदर? स्वामी रामतीर्थ जी एक बार जापान गए। जब वो जापान गए तो वहां पर एक व्यक्ति उनसे मिला, ऐसे ही राह चलता हुआ व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में सेब होते हैं? उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी सेब होते हैं। तो मुझे एक सेब खाना है। बोले अच्छा ठीक है। वो व्यक्ति पहले कुछ सोच में पड़ गया, तो उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है स्वामी जी, मैं प्रबंध करके लाता हूँ, आप मुझे कहाँ मिलेंगे? स्वामी रामतीर्थ जी ने बताया कि मैं इस स्थान पर मिलूंगा और वहां मुझे दे देना। तो वो जो बच्चा होता है वो बहुत ढूंढता है और एक बड़ा प्रयास करके शाम हो जाती है। वो शाम को स्वामी रामतीर्थ जी के पास जाता है और बोलता है स्वामी जी ये लीजिए। हाफ्ता हाफ्ता जाता है और बोलता है लीजिए स्वामी जी सेब लीजिए। तो स्वामी जी बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि तुम कहां से लाए हो सेब? मुझे तो अभी यहाँ पर बात करी, लोगों से पता चला कि ये तो सीजन ही नहीं है सेब का। बोले स्वामी जी आप भारत से मेरे देश में आए हैं, तो आपने कुछ मांगा, मेरा देना कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब आप भारत जाएं तो आप ये ना कहें कि मैंने जापान में कुछ मांगा था और मुझे मिला नहीं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत गूढ़ है। लेकिन इसी के साथ ही चूंकि अभी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, उनसे मैंने एक सवाल किया। मेरे पास एक डाटा था, मैंने कहा जी उत्तर प्रदेश की 70% पुलिस जो है वो करप्ट है। तो उन्होंने बड़े हैरानी उसके ऊपर जताई। वो कहते सुरेश जी आपको ये डाटा कहाँ से मिला? तो मैंने कहा जी ये डाटा अवेलेबल है। कहते आप गलत हो, मुझे लगा शायद कम होंगे 40%, 50%,
लेकिन उन्होंने मुझे चौंकाया। वो कहते सुरेश जी, यहाँ पे 90% पुलिस वाले करप्ट हैं। वेरी सैड स्टेट। एक पुलिस के आला अधिकारी जिन्होंने पूरा तंत्र बिल्कुल ऊपर से बैठ करके नीचे सब कुछ होते हुए देखा, और उन्होंने ऐसे ऐसे वाक्य बताए कि एक हवलदार, एक हेड कांस्टेबल, उसके पास फॉर्च्यूनर है, उसके पास रोलेक्स की घड़ी है। पता है ये बातें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सभी को पता है। तो ऐसे में कैसे परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है? एक चीज, क्योंकि देखिए जापान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका आपने उदाहरण दिया, वहां ऐसा दिखता है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग है और जो उनके मोरल्स हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से और वहां की संस्कृति के अंदर उन लोगों के बीच के अंदर इस तरीके से डेवलप किए गए हैं। यहाँ तो आजकल अगर सरकारी नौकरी करने वाले का अगर रिश्ता लेकर के जाया जाए तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जी उसके ऊपर की कमाई कितनी है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में हम कैसे माने कि इस देश के अंदर में बहुत जल्दी एक व्यवस्था को बदला जाया जा सकता है, बच्चों को या बड़ों को अध्यात्म की राह पर वापस लाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, ट्रस्ट लेवल एक है, दूसरा आप सुबह से लेकर के शाम तक अपने रोजगार को लेकर के, अपने दिनचर्या को लेकर के ही वैसे ही परेशान रहते हो। तो ऐसे में जो आपने जापान के बच्चे का उसका उदाहरण दिया, उसको यहाँ पर फिट कैसे किया जाए? देखिए सुरेश जी, सबसे बड़ी बात है अपब्रिंगिंग की। एजुकेशन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देखिए, पहले जो एक समय था जहाँ पे बच्चे अपने टीचर को गुरु मानते थे, गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल, तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो वही संबंध है जो आज एक टीचर और स्टूडेंट का संबंध है। लेकिन उस समय पे वो अपने गुरु की अटमोस्ट रिस्पेक्ट करते थे। बिल्कुल। लेकिन आजकल के बच्चे आप देखो, अपने टीचर्स के निकनेम्स रखे होते हैं, बाहर जाके मजाक उड़ाते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, आगे जवाब देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, क्योंकि अपब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें, स्पिरिचुअल वैल्यूज चाहिए। जब स्पिरिचुअल वैल्यूज लाइफ से मिसिंग होती हैं तब ये सब हो रहा है। इसीलिए हमें उन बच्चों को एजुकेशन लेवल पर स्कूल में भी हमें ऐसे ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने चाहिए। देखिए, लाइफ स्किल्स आपको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अब कुछ ऐसी एजुकेशन में चीजें हैं जब आप बड़े हो जाते हैं तो उनका कोई यूज ही नहीं है। मुझे तो याद नहीं है कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ाई थी, साइन, बीटा, थीटा, उसका अब यूज कब होगा लाइफ में, आप बताइए। तो एजुकेशन नीड्स रिफॉर्म। एजुकेशन में ऐसे रिफॉर्म चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन को इम्बाइब, इनकलकेट करना होगा। ऐसा इनकलकेट करना होगा उसके अंदर कि बच्चों को आगे उससे लेसन मिले, स्पिरिचुअल लेसन्स आपको देने चाहिए फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स। पेट्रियोटिज्म पे आपको लेसन्स देने चाहिए, राष्ट्रभक्ति को पढ़ाया जाना चाहिए, पाठ पढ़ाया जाना चाहिए राष्ट्रभक्ति का, ताकि वो बच्चे को बचपन से पता हो कि मेरे लिए सर्वोपरि क्या है, मेरा देश, मेरा भारत सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट। आज आप देखते हैं ट्विटर के बायो में, इंस्टा के बायो में बहुत सारे लोगों ने लगाया होता है नेशन फर्स्ट। बिल्कुल। तो क्या ये बात अंदर से नहीं आनी चाहिए, नेशन फर्स्ट? तो वो हमें बताया ही नहीं जाता कि नेशन फर्स्ट। आज भी हम ऐसी चर्चाएं करते हैं, एंटी नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट। क्यों ऐसी चर्चाएं होती हैं, क्यों ऐसी बातें? क्योंकि एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर बचपन से ही वो एलिमेंट आपके अंदर इतनी स्ट्रांगली इम्बाइब कर दिया जाएगा तो ये सब बातें उसका फल स्वरूप आपको दिखाई देंगी। तो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, एंड आई वुड रिक्वेस्ट थ्रू योर चैनल टू द मिनिस्ट्री ऑफ HRD कि आप अपना करिकुलम बदलिए, आपको करिकुलम बदलना होगा, स्पिरिचुअलिटी का उसमें डालिए, पेट्रियोटिज्म की वैल्यूज उसके अंदर, हाई वैल्यूज इम्बाइब कीजिए। जिस तरीके से आज बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो एक रिफॉर्म ये भी चाहिए। देखिए, बड़ी विडंबना है, जो देश विश्व गुरु था तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी एजुकेशन, ज्ञान, उस ज्ञान को मैकाले ने तोड़ा। बिल्कुल। और वहां से जो ये चला कि अगर हिंदुस्तानियों को अगर झुकाना है और अगर इनको तितर बितर करना है तो इनके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पे अटैक करना होगा। तो आज आप देखिए कि जिस एजुकेशन को पढ़ करके सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर्स तैयार होते हैं,
शायद एक अच्छा इंसान उसमें तैयार नहीं होता, और पहले अच्छे इंसान तैयार होते थे तो और उन सबको ये नॉलेज थी कि प्रैक्टिकली उस एजुकेशन का यूटिलाइजेशन कहां पर करना है। आज एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक नौकरी भर लेने से है, उसी को ही हम एजुकेशन मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एजुकेशन का मतलब है आप सारी चीजों को समझने योग्य हो जाएं। तो जो मैं समझता हूं, बहरहाल मैं एक रैपिड फायर यहां पर आपके साथ करूंगा, जल्दी जल्दी से हम इसके ऊपर पे बात करेंगे और आपने भी जल्दी जल्दी से इसको जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सन्यास में हैं, शादी करेंगी? नहीं। देश में किस प्रधानमंत्री की आप ज्यादा फैन हैं? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। क्या पढ़ने लिखने के बाद, आईआईटी करने के बाद कर्म छोड़ सन्यास लेना ठीक है? कर्म छोड़ नहीं है, सन्यास लेना बिल्कुल ठीक है। दैट्स योर विलफुल डिसीजन। आप किसी भी उम्र में ले सकते हैं, बचपन में, यूथ में, बड़े होकर। दैट्स योर विलफुल डिसीजन। राम सन्यासी या राजा या फिर आराध्य? आराध्य। कुंडली देख उपाय कर क्या किसी के कर्म फल को बदला जा सकता है? डेस्टिनी बदली नहीं जा सकती। जो आप लिखवा कर लाए हैं आपके साथ वही होगा, लेकिन कर्म अच्छे करिए। निष्क्रियता जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या फिर जैसा है वैसा ही भारत सबसे सुंदर, सबसे अच्छा? भारत हिंदू राष्ट्र है, जहां मेजॉरिटी में हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र तो ऑटोमेटिकली है। धर्म में सबसे ज्यादा डर बेचा जाता है, इससे बहुत से ज्योतिषियों और बाबाओं की दुकान चल रही है। बेचा जा रहा है, विच इज रॉन्ग। आई स्ट्रांगली कंडेम इट। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है उस जो सामान बेचा जा रहा है उसको खरीदने की। जब आप बाहर जाते हैं तो हर तरीके का ब्रांड होता है और आप सोच समझकर खरीदते हैं। तो आप यही समझिए कि ब्रांड हर तरीके का है, आप सोच समझकर। आपको डर बेचा जा रहा है, आप डर खरीदिए ही मत। अब वो खरीदिए जो आप चाहते हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि डर बिकता है। सब कुछ बिकता है, डर ही क्यों? गृहस्थ आश्रम बड़ा या सन्यास? बड़ा और छोटे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सन्यास में बहुत सारे त्याग हैं, बलिदान है। गृहस्थ इज इजी वे टू लिव। व्हाटएवर यू फील बेटर फॉर यू इज बेटर फॉर यू। हिंदू धर्म को समझने वालों को तंत्र और मंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए? बहुत जरूरी नहीं है कि तंत्र और मंत्र का ज्ञान हो। आपको जीवन का ज्ञान होना जरूरी है, आपको ईश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में आप शांति कैसे लाएं ये जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। आपने सभी सवालों के बहुत बढ़िया से जवाब दिए। अब साध्वी जी, क्या आपको लगता है कि जिन टॉपिक्स के ऊपर पे हमने चर्चा की, हालांकि अध्यात्म इतना बड़ा विषय है, इसमें अगर हम एक एक उदाहरण को, एक एक धर्म के अंग को उठाएं तो शायद उसके ऊपर पे कई ग्रंथ और भी लिखे जा सकते हैं और उन पर और भी चर्चाएं हो सकती हैं। मुझे लगता है कि हम इस सीरीज को कंटिन्यूशन में रखेंगे और ऐसे ऐसे विषय जो हमारे दर्शक हैं और जो समाज को जानने भी चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र क्या है, समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र को बेसिकली हिस्ट्री के तौर के ऊपर जाना जाने लगा है, लेकिन इसके मायने बहुत डिफरेंट हैं। इसी तरीके से परिवार शास्त्र है, इसी तरीके से पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, बच्चों का पिता के प्रति, पिता का बच्चों के प्रति जो धर्म है वो निश्चित तौर के ऊपर पे पता चलना चाहिए। शायद जो आपने जापान के जिस बच्चे का उदाहरण दिया, शायद यहाँ पर भी वैसे बच्चे निकल करके निश्चित तौर के ऊपर पे आएंगे जी। आप स्टूडियो में आई और आपने तमाम डिस्कशंस की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्द करेंगे। थैंक यू सुरेश जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। और आपको और आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुड लक टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप इसी तरीके से समाज में कंट्रीब्यूट करें, आगे बढ़े और लोगों को सही दिशा दें। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है काफी कुछ अध्यात्म के बारे में आपको पता चला होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि अध्यात्म के ऊपर पे जिस तरीके की लेयर्स चढ़ी हुई हैं
उसमें से एक आध लेयर जरूर उतरी होगी, क्योंकि अध्यात्म सनातन ऐसा डीप सब्जेक्ट है जिसको सभी जानना जरूर चाहते हैं। कोई ज्योतिषों के पास जाकर के जानने की कोशिश करता है, केवल उसी को ही अध्यात्म मान लेता है, कोई मेडिटेशन को मान लेता है, कोई संन्यास धर्म को मान लेता है। विविध विविध इस पे विवेचनाएं हैं, विविध विविध इस पर विचार हैं। हमारी कोशिश है इसकी परत दर परत उतार करके, इसको इनकोड करके जो वास्तविकता है वो आपके समक्ष लाई जाए। हमें दीजिए इजाजत, कहीं मत जाइए। द पॉइंट ऑफ व्यू में जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ।